बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों के नेता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हालांकि दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक चर्चा नहीं हो पाई है। इसी बीच एनडीए में सीटों को बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में नवरात्र के दौरान सीटों का बंटवारा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी बात भी कह दी। उन्होंने साफ कहा कि वह सम्मानजनक सीट से कभी समझौता नहीं करेंगे। बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा की चुनाव हुई, वहाँ भी चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सत्ता में वापस आ गई कांग्रेस। तो क्या लगता है बिहार में? भाई वहां पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो यह है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। टीम की दौरा है, उसके पहले क्या आपकी 10 सीटों की बंटवारे की बात हो जाएगी? चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं। बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। हाँ, प्रियंका गांधी प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है। प्रियंका गांधी सर बिहार आ रही है और महिलाओं से संवाद करके कैसे देखते हैं? बिल्कुल आए, करना चाहिए था, बहुत पहले ही करना चाहिए था। इसी बीच चिराग पासवान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छा है कि उन्हें अब पटना की याद आ रही है, लेकिन ये सब सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता खुद कह रहे हैं कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग ने कहा कि राहुल गांधी को इतनी लंबी यात्रा भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उन पर दबाव है, लेकिन कांग्रेस अब तक ये साफ नहीं कर पाई कि अगर उनकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कांग्रेस और एलजेडी दोनों पर निशाना साधा। पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते।
और अब CWC मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक सफर की बात करते हुए कहा कि लोग उनके बारे में सवाल उठाते हैं, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मानी। उन्होंने 2020 का चुनाव अकेले लड़ा था, बिना किसी गठबंधन के। चिराग ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी में इतनी ताकत नहीं है कि बिना गठबंधन के चुनाव जीत सकें। वहीं उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी अब किसी कीमत पर अपनी सम्मानजनक सीटें छोड़ने वाली नहीं है। उनके इस बयान को लेकर आने वाले चुनाव और बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस समय कांग्रेस और आरजेडी के बीच अंदरूनी खींचतान चल रही है और चिराग पासवान के तीखे तेवरों से बिहार की राजनीति और भी गर्म हो गई है। कुल मिलाकर चिराग पासवान का यह बयान एनडीए के भीतर सीट बंटवारों को लेकर चल रही बातचीत को और अधिक दिलचस्प बना रहा है, जिससे आगामी चुनाव से पहले की राजनीतिक गहमा-गहमी और बढ़ गई है। इससे पहले पूर्णिया में चिराग पासवान ने रविवार को एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की वजह से मुफ्त राशन योजना और बैंगन के भाव में मोबाइल मिल रहे हैं। अगर चिराग एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कितनी सीटें मिलेगी, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन चिराग के जीजा और सांसद अरुण भारती बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास 2020 की तरह अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प है। और अब चिराग पासवान के सीट शेयरिंग को लेकर इस बयान ने सियासी गलियारों में एक नई हलचल पैदा कर दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।